बड़ी खबर भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर है। फिर से आमने सामने हैं भारत और पाकिस्तान। मैच में नो हैंडशेक पॉलिसी अभी भी जारी है। अंडर 19 एशिया कप में बेइज्जत एक बार फिर से पाकिस्तान हो चुका है। आपको बता दें कि अंडर 19 एशिया कप जो है यहाँ पे चल रहा है। दुबई में 5वां मैच खेला जा रहा है और यहाँ पर एक बार फिर से भारत पाकिस्तान जो है आमने सामने दिखे नजर आ चुके हैं और यहाँ पे मैच खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात कि यहाँ पर फिर से वही पॉलिसी दोहराई गई है जो बीते समय में भी हमने देखी, नो हैंडशेक की पॉलिसी। एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में सोनम मौजूद है। सोनम, एक बार फिर से पहलगाम अटैक के बाद से लगातार हमने ऐसा देखा, जितने भी मैच हुए हैं और जब भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने हुए, ये नो हैंडशेक की पॉलिसी जो है लगातार जारी है। अब इस मैच में क्या हुआ है जो दुबई में हो रहा है? बिल्कुल अंजलि, तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है वो फिलहाल बनी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, लगातार कई बयान सामने आ रहे हैं। आसिम मुनीर लगातार खुले मंच से भारत को गीदड़ भभकी देते हैं, लेकिन भारत की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लगातार हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कैसे आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, उसकी तस्वीरें आज भी पाकिस्तान में जिस वजह से घबराहट का माहौल है। लेकिन यहाँ पर अब बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंडर 19 एशिया कप जिसका 5वां मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है। और इस मैच में भी हर किसी की नजरें दरअसल यहाँ पर जो टीम के कप्तान हैं उन पर टिकी हुई थी। और अंजलि, पहलगाम अटैक के बाद से ही भारत जब भी क्रिकेट मैदान पर उतरा, पाकिस्तान को सीधा कड़ा संदेश दिया कि भारत झुकने वालों में से नहीं है। अगर आप भारत को गीदड़ भभकी देते हैं तो भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। और भारत ने लगातार पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। और यहाँ पर बीच सोनम, एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर आईसीसी की ओर से बीसीसीआई से एक रिक्वेस्ट की गई थी, जिसका कहा जा रहा है कि आईसीसी के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी बीसीसीआई ने ये बात नहीं मानी। आखिर क्या रिक्वेस्ट किया था आईसीसी ने? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आईसीसी की तरफ से दरअसल रिक्वेस्ट की गई थी, वो भी बताएंगे कि बीसीसीआई ने क्या कुछ कहा। लेकिन अंजलि, जो मैच चाहे किसी भी लेवल का हो, भारतीय खिलाड़ी ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं, यानी कि नो हैंडशेक पॉलिसी जो अभी भी जारी है। और किसी भी तरह की बातचीत यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से पाकिस्तान के साथ नहीं की जा रही है। और यहाँ पर इस मामले में दखल देते हुए दरअसल आईसीसी ने जूनियर लेवल क्रिकेट से जो है पॉलिटिक्स को दूर रखने की एक रिक्वेस्ट की थी। हालांकि बीसीसीआई ने कहा कि इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर दरअसल जा रहा है कि बीसीसीआई ने नजरअंदाज किया। और जो भारतीय कप्तान है आयुष मात्रे, उन्होंने दरअसल ये जो टॉस चल रहा था, जो हम दुबई के मैच की बात कर रहे हैं, तो इस दौरान पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। और अब यहाँ पर इस हाई प्रोफाइल जो ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, इसमें पीटीआई रिपोर्ट में दरअसल एक दावा किया गया है, एक खुलासा किया गया है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट से राजनीति को दूर रखना चाहता था। और उसने दरअसल यहाँ पर भारत से एक अपील की थी और कहा था कि जो हाथ ना मिलाने वाला आपका रुख है उसे तोड़ने का यहाँ पर उसकी तरफ से आग्रह किया गया था। ये पॉलिसी अंजलि बता दे कि सबसे पहले हमने देखा था सितंबर में जब सीनियर एशिया कप मैच के दौरान भारतीय सेना और जो पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एक एकजुटता दिखाते हुए यहाँ पर लागू की गई थी। और वो जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कई प्रतिक्रिया सामने आई थी। लगातार जो है कई लोगों ने कहा था कि ऐसे पॉलिटिक्स और क्रिकेट को एक साथ नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ था उस दौरान फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक संबोधन किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी भी प्रकार का संबंध जो है पाकिस्तान से यहाँ नहीं रखेंगे। उसी के बाद से जब हमने देखा कि सूर्य कुमार यादव जब भारत पाकिस्तान आमने सामने था तो वहां पर उन्होंने शुरुआत करी थी, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था, जिसके बाद से कई लोगों ने तारीफ करी। लेकिन कुछ बातें जो कि पाकिस्तान की ओर से भी कही गई, पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई राजनीति को दूर रखनी चाहिए। यहाँ भी कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति, क्योंकि उस टाइम भी बीसीसीआई वगैरह में क्लैश देखने को मिला था जब कहा गया था कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन भारत के लोगों का स्टैंड जो है बिल्कुल साफ था और कहीं ना कहीं हमारे जो खिलाड़ी है वो साथ देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का जो रिश्ता है वो नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी भी भारत पहलगाम अटैक का दर्द भूला नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर और पहलगाम अटैक का दर्द जो है अंजलि वो भारत भूल भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो पहलगाम अटैक के दौरान हुआ था, जो तस्वीरें दर्दनाक सामने आई थी, उसके बाद भले ही पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, पाकिस्तान के घर में घुसकर जो है भारतीय सेना ने यहाँ पर आतंकियों को तबाह किया था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर दरअसल हमने जो आपने जिक्र किया कि सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान दरअसल सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद जो है ये नो हैंडशेक पॉलिसी देखी गई। और फिर अब यहाँ पर जो है भारत की जो अंडर 19 टीम है उन्होंने भी इस प्रथा को जारी रखा है। और अंडर 19 टीम के कप्तान है आयुष मात्रे, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ से टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया। और वही कहा गया कि आईसीसी दरअसल ये चाहता था कि दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो इस मैच में हाथ मिलाएं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अंजलि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय
सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, उससे भारत ने दरअसल एशिया कप में पाकिस्तान से दूरी बनाने का फैसला किया था। कई मैचेस हुए, 3 मैच हुए दरअसल एशिया कप में, और तीनों में जो भारतीय सीनियर टीम थी उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। और अब जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अंजलि, तो यहाँ पर हम पीटीआई की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर दरअसल आईसीसी ये चाहता था कि भारत की पाकिस्तानी टीम जो है वो हाथ ना मिलाने की रणनीति यहाँ पर स्टेज पर नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए दरअसल अपील भी की गई थी। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि ये पॉलिसी सबसे पहले हमने जैसे देखा कि सितंबर में देखी गई। और अंजलि, ये जो रुख है नो हैंडशेक पॉलिसी का, ये महिला वनडे वर्ल्ड कप और राइजिंग स्टार्स एशिया कप T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान के जो खिलाफ मैच हुए थे उसमें भी अपनाया गया था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आईसीसी ने दरअसल ये फैसला बीसीसीआई पर छोड़ दिया और कहा कि अगर आपको ये पॉलिसी जारी रखनी है तो फिर आप जो है मैच रेफरी को पहले ही जानकारी दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर अब जो है आयुष मात्रे की तरफ से जो भारतीय कप्तान हैं उन्होंने नो हैंडशेक पॉलिसी जारी रखी, और बीसीसीआई ने दरअसल ये कहा कि हम जानते हैं कि आईसीसी चाहता है कि जूनियर क्रिकेट में दरअसल पॉलिटिक्स ना आए, लेकिन ये आम जनता की भावना की बात है। और यहाँ पर ये बीसीसीआई की तरफ से बयान दिया गया। और अब जो है यहाँ पर बता दें कि जब ये टॉस हुआ तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है, लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा दिखा वो नज़ारा था जब आयुष मात्रे ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, और जो पाकिस्तान के कप्तान हैं फरहान यूसुफ, उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और मात्रे उसके दरअसल पीछे बिना हाथ मिलाए खड़े रहे। और दरअसल वहां पर जो रिप्रेजेंटर है उनसे थोड़ी बातचीत के बाद पाकिस्तानी कप्तान यूसुफ ने बिना किसी आई कांटेक्ट के माइक्रोफोन मात्रे को दिया, यानी कि माइक पकड़ाया, और फिर उसके बाद सीधा वो चले गए। बिल्कुल। तो सोनम, यहाँ पे जिस तरीके से सोनम ने बताया कि किस तरीके से जो ये नो हैंडशेक की पॉलिसी है वो लगातार आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब ये जो मामला है न सिर्फ सीनियर तक रह गया है, बल्कि अब अंडर 19 के जो ये मैच दुबई में जो कि खेला जा रहा है, ये 5वां मैच है अंडर 19 एशिया कप का, वहां पर भी ये देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारत के लोग अभी भी पहलगाम हमले को भूले नहीं है, और लगातार पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से, जैसा कि प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि हम किसी भी प्रकार के रिश्ता जो है वो पाकिस्तान से नहीं रखेंगे, वो आज तक फॉलो हो रही है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, और नो हैंडशेक पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इसको खत्म करना चाहिए या फिर ये आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।